अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद ख्याल आया कि एक व्लॉग शूट करके अपलोड करना चाहिए। बहुत दिन हुए अपनी यूट्यूब फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, तो बस ये मैं नाश्ता कर रही थी बैठे हुए, तो मैंने सोचा चलें एक व्लॉग शूट करती हूँ। और नाश्ता करके जो है वो सफाई तकरीबन आई थी, आज मैंने नाश्ता लेट किया, शाज़े आई थी, वो सफाई कर गई है। और ये है मेरे ड्राइंग रूम का नया सोफ़ा सेट, जो मैंने कुछ दिन पहले ज़िक्र भी किया था कि मेरा कुछ सामान आने वाला है। बस वो ये सोफ़ा सेट ही मैंने परचेज़ किया था, यही आने वाला था। तो बस ये ड्राइंग रूम की मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, काफ़ी खुला लगने लग गया है ड्राइंग रूम इस सोफ़े के बाद रखने के बाद ना। जो पहले वाला सोफ़ा था उसकी लुक कुछ ऐसी थी कि उससे ड्राइंग रूम जो है ना वो इतना खुला खुला नहीं लग रहा था मेरा। खैर उस सोफ़ा सेट को मैंने ऊपर वाले हॉल में, ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करवा दिया है फ़िलहाल। बाद में उसकी सेटिंग देखूंगी। अभी फ़िलहाल हबीब साहब कुछ मसरूफ़ हैं, ज़रा वो फ्री होंगे तो फिर थोड़ी सी सेटिंग घर की मज़ीद चेंज करेंगे। और फ़िलहाल ये सोफ़ा मैंने यहाँ सेट करवा लिया है। बच्चों ने यहाँ बैठ के कारी साहब के पास पढ़ना भी होता है, और अगर कोई मेहमान आए तो उन्हें भी बिठाना होता है। तो बस ये ज़बरदस्त हो गया है, रूम के हिसाब से बड़ा अच्छा सेट हो गया अब ये सोफ़ा। वैसे ये सेकंड हैंड मैंने लिया है, लेकिन बिल्कुल न्यू कंडीशन में था, तो अच्छा रीज़नेबल मुझे मिल गया है, तो मैंने सोचा कि फिर ले लेना चाहिए। और ये कर्टन्स वगैरह मेरे लगे हुए हैं इस रूम में, और वो भी मैचिंग में आ गए हैं ऑटोमेटिकली। पहले भी गोल्डन कलर में ही था सोफ़ा और अब भी गोल्डन में ही है। और बाकी के कुछ काम शाज़िया सफाई करके जा चुकी है, बस मेरे कपड़े आयरन करने वाले रखे हुए हैं और कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए हैं। बस वही रूटीन के घर के काम चल रहे हैं, तो सोचा मैंने कहा आज मैं एक व्लॉग शूट करती हूँ, तो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर हो जाएगी रूटीन। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, सारा दिन बच्चे सोए रहते हैं, सारा दिन खुद भी एसी वाले रूम में हम लोग घुसे रहते हैं। कोई रूटीन ही नहीं है कि जो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा कि जो शेयर किया जाए। तो बस यही सब चल रहा है कि बस किचन से रूम और रूम से किचन, यही सब चला रहा है। ये भी एसी की सर्विस हुई है, यहाँ पे इस रूम में एसी की सर्विस हुई है। और मैं यहाँ पे नाश्ता करने लगा हूँ, और यहाँ पे मामा कढ़ाई बना रही, कढ़ाई नहीं सॉरी कड़ी 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 बना रही है। मैं भी बेवकूफ़ हूँ। कितनी देर लगेगी? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे ऑनली, सिर्फ ऑन ही 3-4 घंटे। अगर भूख लगे तो आ गया हमारे घर। कड़ी है ना, मार कर दो, ब्रेकर पे निशान लग गए। उस रूम में भी हो रही है एसी की, काम ही काम चल रहा है घर में। ये देखो बाहर एसी की सर्विस की है, और ये हालात है, पानी पानी हुआ पर मट्टी मट्टी पानी पानी। ये इसे साफ किया है। और ड्राइंग रूम की भी एसी की हो रही है, दिखाता हूँ। जी, मैं बहुत इत्मीनान से लगी हुई थी अपने काम निपटाने के लिए। मैंने आटा वगैरह मशीन में डाला हुआ था, मैंने कहा निकाल के टाइम से रख लेती हूँ, फिर बच्चों का नाश्ता बनाना होता है, बच्चे उठने वाले थे। लेकिन इतने में बेल हुई तो पता चला राशिद भाई आ गए एसी सर्विस करने के लिए। राशिद भाई चौकमुंडा से आते होते हैं मुल्तान अपने कुछ सामान की परचेजिंग वगैरह के लिए, शॉप के लिए। तो वो जब चौकमुंडा शहर में मैं रह रही थी, तो वहाँ भी मेरे घर का जो है वो एसी वगैरह यही सर्विस करते थे। तो बस फिर मैं इनको ही कॉल कर देती होती हूँ कि राशिद भाई जब भी आपका मुल्तान चक्कर लगे तो आप घर के एसी वगैरह जो है वो सर्विस कर जाइएगा। तो वो इत्तेफाक से वो आ गए कि एसी सर्विस करने हैं। बस फिर मैंने बच्चों को उठाया और एसी सर्विस करने लग गए राशिद भाई लोग, और मैंने साथ बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया। फिर बस फटाफट मैं कड़ी को लग गई, कड़ी पकने रखी। तो बस फिर उसके बाद वो लोग चले गए एसी सर्विस करके, तो फिर मैंने शाज़िया को दोबारा बुलाया और फिर से सफाइयाँ वगैरह करवाने लग गई। इस तमाम प्रोसेस में जो है वो जो मेरी कड़ी जो है वो पक के खुद ही तैयार हो गई बेचारी, और मैंने पकौड़े बना के उसमें डाल दिए। और बस ये है कि कड़ी तैयार हो गई, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ इस सारे चक्कर में ना, भाग दौड़ हो गई ठीक ठाक 2-2.5-3 घंटे मेरी। तो बस अब खाने की भूख नहीं है, खाना देखती हूँ मैं कब खाती हूँ। तो बस अब इसको बच्चों को खाना देती हूँ और फ्री करके फिर वही दोपहर को नहा के नमाज़ पढ़ के और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह शाम की रूटीन पे आते हैं कि क्या बनता है हमारा। 3 hours later. इतने सारे आम हैं, और ये होते भी खट्टे हैं। ग्रीन है ना, अचार वाले आम है बेटा। चलो वो तो ठीक है, और ये किस खुशी में आइसक्रीम खा रही है? चाय भी अकेले अकेले, ये देखो सारी पी गई हो। कुछ बचाया है ऐसे कभी मेरे लिए?
बेटा आप आइसक्रीम आप भी ले लो, कुल्फी ले लो, आप भी खा लो। चाय इतनी गर्मी में कौन पीता है इसको? दूसरी तो मैं खाऊंगी। आप तो पीती हो, मैं क्यों ना पीऊँ? है किचन में रख दो, मैंने तो पी ली है चाय। ये अपना गला खराब करवाए, मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ नहीं नहीं, मैंने घर में बनाई, इससे गला साफ नहीं होता। आप भी खा लो, कुछ भी नहीं होता। चलो फिर मैं भी एक लेता हूँ। चलो भाई, हमारी भी आइसक्रीम आ गई। लाइट जलानी थी बेटा, ये लाइटें क्यों नहीं लानी? यार वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे मैंगो का आपने करना क्या है? ये बेटा मैंने मुरब्बा बनाने के लिए, इस दफ़ा मुरब्बा बनाया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा सीज़न आउट हो रहा है, मुरब्बा बनाने के लिए मंगवा तो लिए हैं मैंने, लेकिन ना जितने खट्टे होने चाहिए उतने खट्टे नहीं हैं। ये तो अच्छे खासे मीठे हुए हैं। मैं वही सोच रही हूँ, पता नहीं मुरब्बा अब अच्छा बनेगा भी कि नहीं। बन जाएगा, बस एक बार ट्राई तो करो बनाने की। ऐसा ना हो ना कितने सारे मैंगो छीलूं, काटूं, मेहनत करूं और मैं बनाऊं फिर अच्छा ना बने। मैं सोच रही हूँ हाफ का बना लेती हूँ अभी, देखती हूँ अगर तो टेस्टफुल बन गया तो बाकियों का कल बना लूंगी, नहीं तो फिर कुछ और कर लूंगी इनका। ऐसा ना हो ना कि मीठा बिल्कुल वो खटास ना हुई तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो ये भी बात सही है, खट्टा बल्कि मीठा मजे का लगता है, फिर ज्यादा अच्छा हो लगता है मजे का। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, बस यही 2 कट करती हूँ और नहीं काटती। इनको मैं भी बनाती हूँ, कुक करती हूँ, फिर आप वीडियो भी बनाना। ठीक है। चेक करो यार, मैंगो है भी छोटे छोटे से, इतने बड़े भी नहीं है। बस ये मैंने मैंगो का कहा हुआ था अपनी नंद को, नाजिबा जी को, कि ना बाग से लेके भिजवाइएगा मुझे, मैंने मुरब्बा बनाना है बच्चों के लिए। तो ये नाजिबा जी ने मैंगो भी भिजवा दिए इत्तेफाक से। आज कड़ी वगैरह का काम भी किया, एसी भी सर्विस हुए, काफ़ी सारे काम। फिर बस उसी में थकावट हो गई थी, लेकिन फिर मैंने इनको इसलिए लग गई हूँ करने के लिए कि ऐसा ना हो कि फिर बड़े बड़े मीठे हो जाएँ। तो मैं टाइम से इनका बना लूँ मुरब्बा, ताकि जो है वो खाने लायक बन जाए। क्योंकि मैंगो पक गए तो फिर मज़े के नहीं, वैसे मीठे लग रहे हैं मुझे काफ़ी, तो ये फिर अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा ये जो है ना, मैं इनकी गुठलियाँ साथ ऐड कर देती होती हूँ जब मैं खौलते हुए पानी में डालती हूँ मैंगोज़ को, क्योंकि इनकी ज़रा जो खटास होती है ना वो निकल जाती है। बाद में जब मुरब्बा तैयार हो जाता है फिर मैं इनको रिमूव कर देती हूँ बीच में से, तो फिर वो खट्टा मीठा सा मज़े का बनता है ना। तो अब मैंने ये मैंगो जो है वो पानी में से निकाल दिए हैं, खौलते हुए पानी में डाले हैं। 1-2 मिनट बस कुक करने होते हैं, ज़्यादा देर कुक नहीं करने होते। बस इनको कुक करके मैं निकाल रही हूँ और इसी पानी में फिर मैं शीरा तैयार करूँगी और फिर वापस इसको मैंगो को डाल के हल्का सा फूड कलर डालूंगी और फिर ये रेडी हो जाता है। मैं इसी तरह से सादा बनाती होती हूँ। हबीब साहब जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स वाला नहीं खाते होते, तो बस इसी चक्कर में मैंने कभी नहीं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किए इसमें, सिर्फ इलायची डालती होती हूँ और ये बड़ा अच्छा बन जाता है मज़े का। हसन बहुत शौक से खा लेता है मेरे घर में, हसन ही मीठा ज़्यादा शौक से खाता है, ये हबीब साहब खुद शौक से खाते हैं। वो ना हो तो हसन होता है, वो खा रहा होता है। जी ये शीरा तैयार हो गया, इसमें मैं मैंगो ऐड करूँगी और इस जो है मुरब्बे को कंप्लीट करती हूँ फटाफट से। मैं बहुत ज़्यादा आज थकी भी हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा बनाने का, लेकिन मैंने बना लिया। और साथ मैंने थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया था, ज़ीरे से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ रहा होता है। यहीं इसी के साथ मुरब्बे के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।